हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। हाय, माय नेम इज़ आशीष कुमार सिंह, बाय प्रोफेशन आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो जैसे आपने चैप्टर स्केटिंग से देख लिया होगा, आज हम जनरल एंट्री रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का थर्ड वीडियो बना रहे हैं और यू कैन से कि हम थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि पहले हमने दो वीडियो में क्या क्या कवर करने कर लिया था और आज हम क्या कवर करने वाले हैं, राइट। तो वेरी फर्स्ट जो वीडियो थी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर, उसमें हमने बेसिकली समझा था कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, जनरल एंट्री क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, हमें क्यों करना होता है, राइट। और फिर हमने देखा था कि वेरी फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पहले जनरल एंट्री जनरल बुक में रिकॉर्ड होती है एंड उसके बाद वहाँ से ट्रांजेक्शन लेजर्स में जाते हैं, जैसे हम अकाउंट्स भी बोलते हैं। एंड उसके बाद उन अकाउंट्स की जो क्लोजिंग बैलेंसेस होती हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाती हैं एंड ट्रायल बैलेंस से हमारा फाइनल अकाउंट्स बनता है, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोलते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कि जनरल एंट्री रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अप्रोचेस कितने होते हैं। हमने समझा था कि फंडामेंटली ग्लोबली दो अप्रोचेस फॉलो होती हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच, राइट। हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच को आराम से तसल्ली से टाइम लगा के समझा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, राइट। एंड फिर हमने देखा था कि उन अकाउंट से रिलेटेड रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या है, ओके। एंड सेम वीडियो में हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि हम जनरल एंट्री जो रिकॉर्ड करते हैं उसका एक स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है और हमें जो अपना सॉल्यूशन करना है, हम अपने जो भी एग्जाम्स में पेपर्स में लिखने वाले हैं, हम उस स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करने वाले हैं, राइट। सेकंड वीडियो जो हमारा था, उस वीडियो में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे काफ़ी सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा था। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करके चलना है, राइट। हमने 3 स्टेप्स अपना एक एनालाइज करने का फॉर्मेट समझा था कि पहले हम समझेंगे कि कैसे अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, समझें किसी भी ट्रांजेक्शन में, उस अकाउंट्स का नेचर समझें एंड देन उन नेचर्स ऑफ अकाउंट्स के रूल्स डेबिट्स को अप्लाई करके चलें, जिससे कि हमारी किसी भी ट्रांजेक्शंस के इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, राइट। जिससे कि आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। आज थर्ड वीडियो है एंड इस वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच को समझ के चलेंगे। ये भी वीडियो हमारी आज की जो होगी वो लार्जली कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, जिसमें कि हम बहुत ही तसल्ली से इन कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाएंगे एंड अकॉर्डिंगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मॉडर्न अप्रोच के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड होने वाली है, जिसमें कि हम अगेन इन रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडर्न अप्रोच। सो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो 5 काइंड ऑफ होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, राइट। सो वन बाय वन करके चलते हैं। पहले समझते हैं कि इनका मतलब क्या है हर एक अकाउंट का। एग्जाम्पल देखेंगे कुछ अकाउंट्स के नेम से, राइट। एंड देन फिर हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे समझेंगे हर एक टाइप ऑफ अकाउंट में क्या होता है एंड देन एक एक ट्रांजेक्शन से हम समझने की कोशिश करेंगे, इन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद एसेट। सो एसेट क्या होती है, तो कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ कैश, कुछ एसेट लगाना पड़ता है। एसेट क्या होता है, एसेट बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जो एक बिजनेस ओन करता है, जिससे कि उसे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल कोई प्रोप्राइटर है, वो अपने बिजनेस में कैश लगाता है, एसेट लगाता है, राइट, जिससे कि फ्यूचर में उससे बिजनेस कर पाए और उससे रेवेन्यू अर्न कर पाए, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने लिखा है कि अकाउंट्स, ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एंटिटी। इस पे उन उन एसेट्स पे एंटिटी का या जो भी प्रोप्राइटर होता है, जो भी बिजनेस होता है, उसकी ओनरशिप होती है, उसने उसको ओन किया होता है, खरीदा हुआ होता है, परचेस किया होता है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल दीजिए कुछ ऐसे अकाउंट्स के जिसको हम एसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, राइट। पैटेंट्स हमने करवा रखे हैं, अपने R&D जो भी हमने रिसर्च कर रखे हैं उसका पैटेंट करवा रखा है उस पर। बैंक हो गया, राइट, कैश हो गया, और भी बहुत है, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है अकाउंट्स एसेट्स के केस में, राइट। एसेट्स केस में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है, सो जब भी एसेट इंक्रीज होंगे हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी हमारे एसेट रिड्यूस होंगे या डिक्रीज होंगे तो उसे हम क्रेडिट करके चलेंगे। कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली सोचो, जब भी मैं बिजनेस में एसेट लगाता हूँ, जब भी मेरा एसेट इंक्रीज होगा, राइट, तो ऑलवेज इट विल बी डेबिटेड।
एंड जब भी मेरे एसेट से बिजनेस जा रहा है, सेल आउट कर रहा हूँ, राइट, या मेरी एसेट की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, ये पहला है। ट्रांजेक्शन्स हम एक साथ इकट्ठे करेंगे, सारे पहले हम सारे एक एक करके सारे अकाउंट्स को समझ लें, उनके रूल समझ लें, फिर हम इन ट्रांजेक्शन को साथ साथ इकट्ठे करेंगे। तो एसेट का हमने समझा कि एसेट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को दर्शाते हैं, जो ओन किया होता है एंटिटी के द्वारा। फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, पैटेंट, बिल्डिंग, कैश, बैंक, ये हो गए। रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट तब होगा जब कोई भी एसेट इंक्रीज होगा, एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करके चलेंगे। नेक्स्ट आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? जब भी हमें बिजनेस रन करना है तो हमें एक्सपेंसेस इनकर्ड करने होते हैं, लायबिलिटीज इनकर्ड करनी होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस रन करना है, आपको फंड चाहिए, आपने बोरिंग की, आपने लोन ले लिया बैंक से, तो लोन इज अ लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपको आपको आगे कुछ चीज़ें बेचनी है, आपको कुछ बिजनेस करना है, तो आपको गुड्स परचेस करनी है, तो आपने गुड्स परचेस कर लिया, क्रेडिट पे उठा लिया, अगेन वो आपकी लायबिलिटी होगी। आपको आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, राइट, अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में चलाने के लिए अपने बिजनेस को, तो उनको वेजेस पे करना है, सैलरी पे करनी है, राइट। आपकी सैलरी एंड जो भी वेजेस उनको पे करना है वो अभी आउटस्टैंडिंग, आपने पे नहीं कर रखा, वो लायबिलिटी है। तो जैसे कि अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, जब हमने बोरिंग्स ली, क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स परचेज किया, हमें उसे पे बैक करना है, राइट। हमने सर्विसेज ली, लाइक आपने एम्प्लॉयज रखे हैं, उनसे सर्विसेज ली हैं, उनको पे बैक करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, राइट, स्टेशनरी हो सकती है, पावर फ्यूल हो सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ भी खर्चे हैं जो आपको बिजनेस रन करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है और वो आउटस्टैंडिंग है जिसे आपको पे करना है बिजनेस से, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। अब इसका एग्जांपल्स कि कुछ आप अकाउंट्स बताओ कि लायबिलिटी क्या होती है, राइट। तो आप देखोगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है। प्रोविजंस, कोई भी एक्सपेंसेस का प्रोविजन करके हम चल रहे हैं, वो हमारी लायबिलिटी है। लोन्स, हमने लोन उठाया बैंकों से, वो हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लायबिलिटी के केस में क्या कहता है, जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट, जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी इट विल बी क्रेडिटेड, राइट, एंड जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, राइट, इट विल बी डेबिटेड। फॉर एग्जांपल जब भी मैं अपनी लायबिलिटी इनकर्ड कर रहा हूँ, जब भी मेरी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, मैंने गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी, राइट, तो उसको मैं लायबिलिटी को क्रेडिट करूँगा। और जब भी मैं लायबिलिटी को पे बैक कर रहा हूँ, जिससे फॉर एग्जांपल मैंने कैश पे कर दिया अपने क्रेडिटर्स को रिड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, ये हमने लायबिलिटी समझा। नाउ कमिंग टू कैपिटल। तो जैसा मैंने समझा था कि टाइप ऑफ बिजनेस या टाइप ऑफ लीगल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो प्रोप्राइटर उसका ऑनर हुआ। पार्टनरशिप है, उसमें पार्टनर्स हैं, वो उसके लिए ऑनर हुए। कोई कंपनी है जिसमें कि शेयर होल्डर्स हैं, राइट, उनके प्रमोटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑनर हुए। तो अकाउंट्स ऑफ प्रमोटर, पार्टनर्स, ऑनर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस और लीगल स्ट्रक्चर, जिसने कि पैसा इन्वेस्ट किया है, हु हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस। तो जब भी कोई ऑनर बिजनेस में एक अमाउंट या अपना पूंजी या फंड इन्वेस्ट करता है, तो उसके अकाउंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अकाउंट से। अगर आप प्रीवियस वीडियो भी देखोगे जिसमें हमने जनरल एंट्री जनरलाइज, हमने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करके हम चला था, तो उसमें एक ट्रांजेक्शन था कैपिटल वाला, एंड उसमें मैंने चीज़ आपको सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी कि जब भी कोई बिजनेस रन कर रहा है, राइट, एज अ ओनर कुछ पैसा लगा रहा है, कुछ कैपिटल लगा रहा है, कुछ एसेट लगा रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसके अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप बोलोगे कि एग्जाम्पल्स दो अकाउंट्स के नेम, तो कैपिटल अकाउंट होगा, ड्राइंग अकाउंट होगा। ड्राइंग अकाउंट मतलब फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, राइट, मेरे कुछ पर्सनल खर्चे हैं, तो मैं वो कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, ड्राइंग है मेरी, ठीक है। तो उस ड्राइंग अकाउंट को भी हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे,
उस ऑनर, प्रोप्राइटर या पार्टनर के अकाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग अकाउंट भी। लाइक कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये होगा मेरा कैपिटल अकाउंट नेचर का, राइट। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है? तो जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, राइट, बी इट इन टर्म ऑफ कैश और एसेट और एनीथिंग, तो जब भी हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, जब भी मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी क्रेडिटेड। एंड अगेन जब मेरा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, मैं जब बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा? इट विल बी डेबिटेड। तो वेनेवर जब मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम क्रेडिट करके चलेंगे। जब मेरा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, डेबिट करके चलेंगे। इसे हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू समझेंगे। अभी हमें ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, उसको समझेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू अकाउंट। ओके, तो रेवेन्यू क्या होता है? सो वी ऑल नो कि हम जब बिजनेस करते हैं तो लार्जली इसका पर्पस जो होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। हमें बिजनेस से अर्न करना होता है, प्रॉफिट करना होता है, राइट। तो वो सारे अकाउंट्स जो इनकम रिलेटेड हैं, गेन रिलेटेड हैं फ्रॉम द बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू में कवर करके चलते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि नेम ऑल दोज अकाउंट्स, सो कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो सेल्स है, डिस्काउंट रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, अगर हमने कोई फिक्स एसेट सेल आउट करी है उस पर कुछ गेन हो रहा है, राइट। तो ये सारे मेरे क्या होंगे? रेवेन्यू अकाउंट के नेचर के आएंगे, ठीक है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है रेवेन्यू अकाउंट के लिए? तो ये कहते हैं कि जब भी मेरा रेवेन्यू होगा, गेन होगा, इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, राइट। जब भी मेरा रेवेन्यू होगा, गेन होगा, तो ऑलवेज क्रेडिट होगा। और जब भी मेरा एक्सपेंस होगा, लॉसेज होंगे, इट विल बी डेबिटेड। तो मैं अगर आपको समझाऊं कि आप एक रेवेन्यू को और एक्सपेंस को, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आप इकट्ठे देखना, एक साथ पढ़ने की कोशिश करना, तब आप समझ पाओगे, राइट। तो रेवेन्यू का मैं देखा, ऑल जो भी मेरे इनकम या गेन्स है फ्रॉम बिजनेस वो रेवेन्यू है। नेचर देखा, सेल, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह। क्रेडिट, ऑलवेज रेवेन्यू एंड गेन जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। डेबिट हम रुकते हैं। डेबिट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्सपेंस एंड रेवेन्यू हम इकट्ठे देखेंगे। एक्सपेंस, तो जैसा हमने लायबिलिटी केस में देखा कि जब भी हमें बिजनेस रन करना है तो बिना एक्सपेंस इनकर्ड किए बिना बिजनेस रन नहीं कर सकते। यू हैव टू इनकर्ड एक्सपेंसेस एज वेल, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगेन मैंने बोला सैलरीज है, कमीशन है, रेंट है, काफ़ी बार लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पड़ते हैं, राइट। ऑफिस इक्विपमेंट, चलो कैपिटल हो गया, लाइक ऑफिस स्टेशनरी रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं जो मुझे इनकर्ड करना है और उनसे जुड़े हुए जो मेरे लॉसेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ देखा हमें गेन होगा मशीनरी शोल्ड करने पे, हो सकता है हमें लॉसेस भी हो मशीनरी शोल्ड करने पे या कोई भी एसेट सेल आउट करने पे। तो जो भी मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं कैरी करने के लिए बिजनेस के लिए, वो हमारे एक्सपेंस के नॉमेनक्लेचर के आते हैं, इस क्लास ऑफ एसेट में आएंगे। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो फॉर एग्जाम्पल परचेज हम कर रहे हैं गुड्स, वेजेस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड मींस डिस्काउंट गिवन, एंड रेंट एक्सपेंसेस। तो ये सारे मेरे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रेंट एक्सपेंस में आते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अब यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपने देखा होगा मैंने क्या बोला था कि रेवेन्यू के केस में बोल रहे हैं कि जो भी इनकम हो रहा है, जो भी गेन्स हो रहा है, इट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड, राइट। एंड एक्सपेंस के केस में बोल रहा हूं कि ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेज विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो अगर आप इसको इकट्ठा देखोगे, डेबिट ऑलवेज एक्सपेंसेस और लॉसेज होंगे, एंड क्रेडिट ऑलवेज रेवेन्यू, मैं आप कह सकते हो कि इनकम एंड गेन्स हो गए। आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होगे कि ये तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच में आ गए जो नॉमिनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कहता था, लार्जली वही है। मतलब आप देखोगे भी तो रेवेन्यू डेबिट बहुत ही रेयर इंस्टेंस में होता है, डिक्रीज बहुत ही रेयर इंस्टेंस में होता है, बिकॉज दिस इज अ ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू जो होता है, इनका जो भी रेवेन्यू हम अर्न करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। और जब हम एक्सपेंसेस जब हम इनकर्ड करते हैं, बिकॉज दीज आर द ट्रांजेक्शंस, तो जब भी हम एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं तो डेबिट होता है। वो हम ट्रांजेक्शंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो अब एक एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, अप्रोच हमारा वही रहेगा, 3 स्टेप अप्रोच। पहले हम अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे,
नेचर ऑफ आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट से क्या है, एंड देन हम अभी जो रूल हमने पढ़ा वो रूल अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंगली डेबिट क्रिएट करेंगे। ठीक है, साथ में इकट्ठे करते हैं। पहला, मशीन परचेज फॉर कैश 10,000। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं। मशीन परचेज हो रहा है, कैश में परचेज हो रहा है। ठीक है, 2 अकाउंट है। दूसरा, हमने अकाउंट 2 आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम आइडेंटिफाई करना है इनका नेचर क्या है। ठीक है, मशीन भी मेरा एसेट है, कैश भी मेरा एसेट है। ठीक है, हम इस पे आ गए। ये बोलता है डेबिट करना है जब इंक्रीज होगा, क्रेडिट करना है जब डिक्रीज होगा एसेट आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मशीन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मशीन हमने परचेज किया है। मशीन डेबिट, कैश जो मेरा एसेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मैंने कैश पे किया है। इसे हम जैसे मैंने बताया था टू करेंगे एंड कैश, तो इसकी हमारी ये जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, दूसरा लायबिलिटी करते हैं। लायबिलिटी में हमने ये ट्रांजेक्शन किया था, लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक रुपीज 1 लाख का। 1 लाख का हमने बिजनेस चलाने के लिए हमें जरूरत थी फंड की, तो हमने मार्केट में बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो इसमें 2 अकाउंट आप आइडेंटिफाई करो। पहला तो लोन हो गया जो मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, एंड दूसरा बिजनेस में क्या आया, फंड आया, कैश आया, दूसरा अकाउंट मेरा कैश हुआ। तो लोन एंड कैश 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। अब इनका नेचर आप देखो, लोन का नेचर क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी के अकॉर्डिंग जब भी डेबिट कब होगा, जब डिक्रीज होगा, और क्रेडिट कब होगा, जब इंक्रीज होगा। जब मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लोन ले रहा हूं, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो जो लोन होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या मेरा, कैश। लोन लिया, बिजनेस में कैश आया, कैश क्या है, एसेट है। एसेट क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज। जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करो, तो कैश मेरा आ रहा है, एसेट है ये, तो इसको मैंने डेबिट कर दिया। आप समझ पा रहे होगे, सेम अप्रोच रखना है। ठीक है, अकाउंट जो इन्वॉल्व है उन्हें आइडेंटिफाई करना है, उन अकाउंट जो इन्वॉल्व है उनका नेचर समझना है कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, एंड डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, इस रूल को फॉलो करके अप्लाई करना है। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। इसमें क्या ट्रांजेक्शन हमारा था, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगेन एटलीस्ट 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है बिकॉज डबल इंटरेस्ट सिस्टम होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये एक राम है और दूसरा कैश है। राम ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने उसमें कैश लगाया। जैसा हमने डिस्कस किया था, राम के अकाउंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल से। कैश मेरा क्या है, कैश मेरा एसेट है। जब राम ने कैश बिजनेस में लगाया तो मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ, बिजनेस में पूंजी इंक्रीज हुई, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू कैपिटल, क्योंकि मैंने बोला था क्रेडिट तब करेंगे जब इंक्रीज होगा। कैपिटल मेरा इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में भी मैं पैसा लगा रहा हूँ। कैश, कैश मेरा क्या एसेट है, एसेट क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो मैं डेबिट करूंगा, तो मैं कैश को डेबिट करके चलूंगा। ठीक है, ये भी हो गया। नाउ रेवेन्यू, इसमें क्या कंडीशन में लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स टू मोहन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा हो इस तरह के ट्रांजेक्शन में, जैसा मैंने लिखा है मोहन, इट मीन्स कि ट्रांजेक्शन जो हुई है क्रेडिट में हुई है, इट इज नॉट इन कैश, राइट। तो 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। जब भी हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सेल्स अकाउंट से, एंड मोहन ऑब्वियसली क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है तो दूसरा मेरा ट्रांजेक्शन पार्टी होगा मोहन। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मोहन मेरे लिए क्या है, एज अ मेरे बिजनेस के लिए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोहन इज माई डेटर। डेटर मीन्स ऐसी कोई पार्टी जिससे मुझे पैसे आने हैं, जिसको मैंने सेल किया है, गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उसे इन रिटर्न में मुझे कैश पे आउट करना है, राइट।
तो यहाँ पे मोहन से मुझे पैसे आने हैं, सो मोहन विल बी डेटर फॉर मी, राइट। एंड डेटर जो ऑलवेज होते हैं वो मेरे लिए एसेट होते हैं, ठीक है। तो हमने दो अकाउंट आइडेंटिफाई किया, एक तो सेल, सेल जो मेरा अकाउंट होता है वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू केस में मैं बोला था कि ऑलवेज रेवेन्यू एंड जो गेन होगा वो मेरा क्रेडिट होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टू सेल्स 45,000 मोहन, मोहन जो मेरे डेटर है जिसको मैंने गुड सेल कर दिया जिससे मुझे पैसे आने हैं, राइट। तो वो मेरे लिए डेटर है। डेटर क्या होते हैं, मेरे एसेट होते हैं, ठीक है। एंड जब भी मेरे एसेट इंक्रीज होगा तो मैं क्या करके चलूंगा, डेबिट करके चलूंगा। तो यहाँ पे मोहन को मैं क्या करूंगा, डेबिट, ठीक है। लास्टली एक्सपेंस, एक्सपेंस में देखा सिंपल सा है, पेड वेजेस फॉर रुपीज 10,000, हमने जैसे पढ़ा था ऑलवेज एक्सपेंसेस के केस में हम डेबिट करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है 10,000, और ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा तो मैंने बताया था आपको, उसको आप कैश एज्यूम करोगे, कैश में पे आउट कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं है। इन दैट केस कैश क्या होगा, मेरा एसेट होगा, और एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो यहाँ पे कैश बिजनेस से मेरे बाहर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है टू कैश 10,000। सो इस तरीके से हमने इन सारे ट्रांजेक्शन्स को की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी, समझा कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। 5 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं और हर अकाउंट्स के अपने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इस मॉडर्न अप्रोच को समझा। जैसा मैंने बताया, डेफिनेटली जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड हम खूब सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज करके सीखने वाले हैं कि कैसे होगा। अगेन वही 3 स्टेप अपने अप्रोच को फॉलो करके कैसे होने वाला है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जो भी स्टूडेंट +1 में हैं, जो पेपर दे रहे हैं, जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगेन कोई भी आपको क्वेरी होती है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, जो भी हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया उससे रिलेटेड, या फिर आपको किसी और भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं जो भी +1 +2 के हैं, यू कैन ड्रॉप ऑल योर क्वेरीज ऑन माई मेल ID, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं उन सारे ही क्वेरीज का रिप्लाई कर पाऊँ, राइट। आई होप सो वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।